नगर परिषद सरवनिया महाराज द्वारा साधारण सम्मेलन बैठक आयोजित किए जाने की सूचना जारी की गई। यह बैठक 23 मार्च सोमवार को प्रातः 11:30 बजे नगर परिषद कार्यालय भवन में आयोजित होगी। बैठक अध्यक्ष के निर्देशानुसार बुलाई गई है, जिसमें नगर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बैठक के प्रमुख एजेंडा में वर्ष 2026-27 के अनुमानित आय व्यय बजट की स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 1 में डोम के पास कमरों एवं भोजनशाला निर्माण, वार्ड नंबर 6 मोटाखरा में हाट बाजार निर्माण, नगर में गौ आहार हेतु वाहन संचालन, विभिन्न वार्डों में नालियों का निर्माण तथा पावर ग्रिड उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इन प्रस्तावों के अंतर्गत हमने हमारे जो परिषद का 26-27 का जो बजट है वो बजट पास किया है। लगभग शहर की जनता के विकास के लिए हमने 21 करोड़ का बजट हमने स्वीकृत किया है। वही हमने पुराने डोम के पास 4 कमरों निर्माण करने का, भोजनशाला निर्माण करने का, जो वार्ड क्रमांक 6 में जो डोम है वहाँ पर 4 कमरे निर्माण करने का प्रस्ताव लिया है। गायों, हमारे शहर में जो गौ सेवक हैं उन गौ सेवक के सहयोग से हम शहर में हमारे जो पुराने जो टेम्पो है उस पुराने टेम्पो को गौ आहार के वाहन के रूप में परिषद गायों की सेवाओं के लिए काम करने का प्रस्ताव परिषद ने लिया है। विभिन्न वार्डों में नालिया निर्माण, पावर ग्रिड का उन्नयन और अहिल्या देवी की होलकर की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव, वाद्य बीज की तैयारियों का प्रस्ताव और विभिन्न नामांतरण प्रकरणों का प्रस्ताव। सर, एक जमीन को लेकर के भी विवाद चल रहा है, ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ। उनको द्वारा बताया जा रहा है कि नगरपालिका जो है उस जगह को जो है नहीं, वो प्रस्ताव हमने लिया है। वार्ड नंबर 6 में जो हमारा डोम है उस डोम के खरे का, जो उसको मोटा खरा बोलते हैं, उस मोटा खरे की जमीन की बाउंड्री, वहाँ पर रोड निर्माण और वहाँ पर सीसी निर्माण करने का हमने प्रस्ताव लिया है। वहाँ पर केवल जो विरोधी हैं वो अपने मंतव्य के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वहाँ का विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर वैसा जमीन बेचने जैसी कोई बात नहीं है। अभी हम किसी प्रकार की जमीन बेचने का प्रस्ताव हमने नहीं लिया है। वहाँ पर सिर्फ सीसीकरण, रोड और बाउंड्री निर्माण का प्रस्ताव हमने लिया है। सभी पार्षदों ने एक मत से वहाँ की जो जमीन है वहाँ पर उस जमीन का सीमांकन कराकर जो भी अतिक्रमण और उसमें किसी व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तो उस किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को हटाकर वहाँ पर सीमांकन किया जाए, बाउंड्री बनाई जाए और रोड वहाँ बनाया जाए। ये प्रस्ताव हमने लिया है। सर, एक अहम बात हो रही है, यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। जी, मीडिया का ऐसा जानकारी में था कि मीडिया वहाँ पर नहीं रहती है। अगर अगली बैठक में ऐसा कोई, अगर आपकी मीडिया की तरफ से हमको अगर ये मिलता है तो अवश्य आपकी बैठक व्यवस्था और सब हम कराएंगे। आपको सुनना रुपेंद्र जैन, नगर परिषद अध्यक्ष सरवनिया महाराज। तो नगर परिषद की बैठक की गई है, क्या क्या निर्णय लिए गए? इसमें निर्णय तो पहला हमारा यहाँ पुराने डोम के पास में 4 कमरे की भोजनशाला और कक्ष बनेगा, और दूसरा है 7-8 हमने प्रकरण पास किया, उसमें एक नामांतरण का भी है उसमें, और विभिन्न वार्डों में नाली निर्माण का है। पुराने मोटा खरा में जो डोम बना उसके ऊपर कमरे निकालने का है। देवी अहिल्याबाई की मूर्ति लगाने का है। ये सारे है। मोटा खरा में जो जमीन पड़ी है उसको बेचने के चक्कर में भी विवाद चल रहा है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोटा खरा में जो जमीन है उसको हम बेच नहीं रहे। पहली बात तो ये है, वहां पे हम सबसे पहले सीमांकन करवा के पहले बाउंड्री वॉल करवाएंगे फर्स्ट फेज में। उसके बाद हम वहाँ पे शेड बनाने का, हाट बाजार बनवाना है। वहाँ पे हम भूमि नहीं बेच रहे। ये कोई मतलब भ्रामक जानकारी फैला रहा है, गलत जानकारी फैला रहा है मीडिया के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से। इसको दिखवा लेते हैं कि कौन भ्रामक जानकारी फैला रहा है। नगर परिषद द्वारा जो बैठक की गई है जिसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मेरे से तो किसी मीडिया ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है, ना मैंने किसी को मना किया है। अगर इस तरीके की कोई घटना हुई तो मैं उसको दिखा लूंगा। मकान बनाया है परिषद द्वारा, लेकिन टुकड़े दे दिया गया है। पता चला कि एक तरफ इसके जो अतिक्रमण है उस पर अभी तक परिषद ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, मैं इसमें राजस्व विभाग से बात करके, अगर एक साइड में अगर अतिक्रमण हो रहा है तो नोटिस द्वारा भी दिए गए थे। हाँ, मैं दिखवा लेता हूँ। अगर पूरा पहले अगर नोटिस दिए होंगे तो मैं उस फाइल को देख के आगे की कार्रवाई करूंगा। उनको द्वारा भी बताया जा रहा है कि नगरीय क्षेत्र में एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था भी की, बैठने की। हाँ, प्रतीक्षालय की व्यवस्था के लिए अभी मेरे संज्ञान में मामला आया था, तो मैं, एक तो भूमिका है पहला तो, क्योंकि अभी इस रोड पे तो बन नहीं सकता, नीमा सिंह रोड पे, क्योंकि जगह बहुत कम, आप देख ही रहे हो जिस तरीके से। अगर कोई पे अल्टरनेट व्यवस्था हो जाती है भूमि की तो फिर मैं उस पे, वहाँ पे हम आगे का प्रस्ताव भेज के वहाँ पे बनवा देंगे। इस तरह बैठक हुई है, इससे पहले भी एक पूर्व में की प्रस्ताव लिया गया था, वो भी अधूरे पड़े अभी तक। अगर ऐसा होता है तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से प्रस्ताव अधूरे या फिर कौन कौन से निर्माण कार्य, इस तरीके की चीजें है, मैं देख के करवा दूंगा उसको। क्या नाम है सर? राकेश चौहान। बस तिरंगा लगा हुआ है जी, यहाँ। एक पुराना प्रतीक्षालय भी निर्माण किया हुआ है। हाँ 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 हाँ, और वहाँ एक सुलभ शौचालय जी जी जी।
उस सुलभ शौचालय में हमेशा गंदगी रहती जिसकी वजह से यात्री प्रतीक्षालय में यात्री को लाभ नहीं मिला। हाँ। दूसरी बात, वहाँ आसपास इतना अतिक्रमण है कि जहाँ बसें खड़ी नहीं होती। अगर परिषद चाहे तो वहाँ का अतिक्रमण हटवा करके वहाँ पे भी बसें रुकवाने का भी जो वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है। इसके बारे में आपके क्या? देखो, पहला बात, अगर गंदगी का बोल रहे हैं तो मैं सफाई दरोगा को बोल के गंदगी करवा दूंगा, टॉयलेट को क्लीन करवा दूंगा मैं। और अगर अतिक्रमण का है तो मैं दिखवा लेता हूँ एक बार कि किस जगह पे कितना हो रहा है, सीमांकन करवा के राजस्व विभाग को बुला के उनके दस्तावेज से देखकर और हमारे उसमें देख। बाहर जो तिरंगे के आसपास ठेले लगे रहते हैं, पार्किंग की गाड़ियां पार्किंग खड़ी रहती हाँ। है, इसकी वजह से बसें वहाँ खड़ी नहीं हो पाती। इस पर आपका क्या है? ठीक है, ऐसी दिक्कत है तो फिर मैं दरोगा को, हमारा नगर पालिका का दल भेजकर उसको अतिक्रमण को हटवाया जाएगा। प्रेस को अलाउ नहीं किया जा रहा है, उनको 5 साल हो चुके। हाँ। पूर्व में बैठक में अलाउ नहीं किया गया। ऐसा कोई नियम आधार है या कुछ किस आधार पे रोका जाता है? इसके नियम के अंतर्गत आप बताएं, क्योंकि सभी कार्यालय में बैठकों में अलाउ किया जाता है। देखो, पूर्व में अधिकारियों से भी चर्चा की, उन्होंने बताया अलाउ है। अगर उन्होंने कहा है तो बताओ कौन से नियम के अंतर्गत प्रेस को अलाउ नहीं किया? देखो, पूर्व में अगर नहीं करा तो उस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर आज की बात है तो आज मेरे से किसी ने बात नहीं की है। हो सकता है वो लोग वेट कर रहे हो, बाहर खड़े थे, अगर किसी ने उनको रोका है तो मैं देखता हूँ कि कौन सा कर्मचारी उनको रोक रहा था, मैं उस पर आगे कार्रवाई करूंगा। नीमच से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।